रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है हमारा। तो इस चैप्टर को आज हम लोग चालू कर रहे हैं। तो पहले जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक्स कवर्ड है। लाइफ स्पैन, अबाउट रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर इसमें भी अलग अलग इवेंट्स हैं। वो हमारे हैं प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में है हमारा गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहले हम लोग इसका मेन वो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन एक टाइप का, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। लाइफ स्पैन, तो पहले लाइफ स्पैन होता क्या है ये जानते हैं। द पीरियड फ्रॉम द बर्थ ऑफ ए नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से डेथ तक का जो टाइम होता है उसको कहते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single cell organism. तो जो भी लाइफ स्पैन हो, लेकिन हर एक इंसान की डेथ नेसेसरी है, सर्टेनिटी है। मतलब कि जो कोई भी इंसान इमॉर्टल नहीं है, इमॉर्टल मतलब अमर, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और ये क्यों है ऐसा, ये हम लोग देखते हैं। देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एज दे डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यू सेल्स। जिससे कि वो डिवाइड होते हैं और फिर 2 न्यू सेल्स बनाते हैं, इसीलिए उनके में ऐसा नहीं। अब आगे जो यहाँ से मेन वी कैन से द चैप्टर स्टार्ट होता है वो है रिप्रोडक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism give rise to young ones similar to itself, इसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है और जो उसी के जैसे हो। और फिर ये जैसे फिर आगे देखा जाएगा तो ये ऑफस्प्रिंग क्या, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये मैच्योर होगा और फिर ये एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देगा। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम लोग को इनेबल्स अ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। किसी भी एक ऑफस्प्रिंग या एक सिंगल पेरेंट का मतलब एक सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करना विदाउट द फॉर्मेशन, एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना बिना फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट के। फिर इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होता है। ऑफस्प्रिंग रिसीव ऑल ऑफ देयर जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट सो दे आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर कॉल्ड क्लोन। तो क्यों क्लोन कहते हैं, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग जो होता है वो सारे जीन्स एक ही पेरेंट से पाता है। तो सारे जो जितने भी होते हैं सब एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनको क्लोन कहते हैं। और क्लोन होता क्या है कि जो इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली और मतलब जेनेटिकली जो सिमिलर होते हैं उनको क्लोन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, किसी एक न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होना किससे, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से। फिर गैमीट जब फ्यूज़ करता है तो वो जाइगोट बनाता है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एपिमिक्सिस और सिनजेनेसिस भी कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग एगैमोजेनेसिस भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा, ब्रायोफिलम एक्सेट्रा। और हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हो गया ह्यूमन बीइंग्स, ये सब। तो और इसके आगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, मतलब डीपली पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा, और फिर बाद में और सारे टॉपिक्स एक एक वीडियो में पूरे कवर करेंगे। थैंक यू।